घटना चक्र पूर्वावलोकन में केमिस्ट्री, जो कि जनरल साइंस का पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक डिस्कस करें, पहला चैप्टर डिस्कस करें एटॉमिक स्ट्रक्चर। टोटल 11 चैप्टर है, इसमें से आज हम पहले चैप्टर को कवर कर लेंगे पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर का क्या नाम है? तो इनके मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हम लोग बोलते हैं एंटोनियो लेवॉइजर को। इन्होंने बहुत कुछ बताया है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि किसने ऑक्सीजन के एक प्रॉपर्टी होती है कंबशन वाली प्रॉपर्टी, उसको बताया, तो ये भी लेवॉइजर ने बताया। लेवॉइजर ने ही बताया कि ऑक्सीजन में प्रॉपर्टी होती है कंबशन की, आग लगने की। इवन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इन्होंने नाम भी दिया है, और भी कई सारे एटम में इन्होंने नाम दिया है, उसमें मदद की है। आइंस्टाइन का दो इम्पॉर्टेंट है, एक है उन्होंने दिया था E=mc²। उसके बाद आइंस्टाइन जी ने एक और दिया था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए इनको 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइज फिजिक्स में इनको मिला आइंस्टाइन को किस थ्योरी के लिए? तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। E=mc² के लिए नहीं मिला। ये कंफ्यूज है क्योंकि आपको लगा कि ये तो सबसे एनर्जी थ्योरी इनका सबसे फेमस है, तो इनके इसके लिए मिला, वो नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। अब सीवी रमन जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनको भी 1930 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। और क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया रमन इफेक्ट का। रमन इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर लाइट पास होती है किसी मटेरियल से, तो मटेरियल के जो पार्टिकल होंगे ना, उसके कारण लाइट स्कैटर्ड होगा। ये ध्यान रखिए, लाइट क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। और लाइट का जो वेव लेंथ होता है वो वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगा। लाइट क्या होगा? स्कैटर होगा। तो सीवी रमन जी की कौन थ्योरी है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके? मटेरियल के कारण, मटेरियल में जो पार्टिकल होते हैं उसके कारण। और इसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला, ये बात भी याद रखिएगा। इवन रदरफोर्ड जी को भी नोबेल प्राइज मिला है। इनको नोबेल प्राइज मिला 1908 में। ये काफ़ी अच्छा स्टडी किए थे एटम की रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एटम की रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और इन्होंने बोला कि अगर यूरेनियम है ना, उससे दो टाइप की रेडिएशन निकलेगी, एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल निकलेगी, अल्फा और बीटा। और ये बोलते हैं कोई एटम है ना, एटम में मेजॉरिटी स्पेस जो होगा ना, एम्प्टी होगा, खाली होगा। जो मास इसका कॉन्सेंट्रेटेड पता कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस पे होगा। इन्होंने बताया रदरफोर्ड जी ने। तो रदरफोर्ड के बारे में, लेवॉइजर के बारे में हमें पता चल गया, और आइंस्टाइन और सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ध्यान रखना, ये है एटम। एटम के चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का है निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। तो न्यूक्लियस पे क्या है? न्यूक्लियस पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर अगर चेंज होता है ना, जैसे मान लो एक है एटम, उसके नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो किसी का एटम का अगर उस पर चार्ज होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई फर्क होगा। मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कभी भी कोई भी फर्क नहीं होता। ये बात याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के जाने आने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो, ये सिंगल टाइप ऑफ एटम, एटम कोई एलिमेंट है, उसमें एक टाइप ऑफ एटम होगा। अगर कोई कंपाउंड होगा, उसमें एक से ज़्यादा टाइप का एटम होगा। लाइक हाइड्रोजन, तो इसमें एक टाइप का एटम है। यहाँ पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो टाइप का एटम है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम मिलेगा, वो कहाँ पे? नेटिव एलिमेंट में मिलेगा। एक चीज थोड़ा हम बोल देते हैं कि डिस्कवरी किन्होंने किया है। इलेक्ट्रॉन का नाम आएगा तो आप याद करना जे थॉमसन। ठीक है, उसके बाद बात आएगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन का सबसे पहले डिस्कवर तो ऐसे किया था गोल्डस्टीन ने,
ठीक है ना, एज ए एनोड रे इन्होंने बोला था प्रोटॉन के बारे में, लेकिन एक्चुअली फाइनली आइडेंटिफाई किया और डिस्कवर किया, इवन नेम भी दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के बारे में आएगा ना तो याद रखना उन्होंने नाम दिया। अगर बात करें न्यूट्रॉन का चैडविक तो हमें पता ही है, चैडविक, तीनों याद आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स पेयर। तो देखो ये तो आप सीधा सीधा बता सकते हो, पार्टिकल एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये तो इस एक का पॉजिटिव एक का जीरो होगा। न्यूट्रिनो को कोई चार्ज ही नहीं होता है तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका भी चार्ज नहीं इसका भी चार्ज नहीं। फोटोन इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन को हम सीधा नाम भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन का नाम है एंटी इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल पेयर, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है और उसका पार्टिकल दिया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे जीरो मास, न्यूट्रिनो के बारे में हमने बहुत सारे करेंट अफेयर्स में देखा है कि न्यूट्रिनो के मास ऑलमोस्ट इतना कम होता है और इवन चार्ज भी नहीं होता है कि लगता है उसका मास जीरो है। और अब क्वेश्चन उठता है न्यूट्रिनो है क्या, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये रिलीज कब होता है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होता है। डीके हमको पता है डिस्ट्रॉय होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होता है जैसे यूरेनियम लाइक, तो उससे क्या होता है न्यूट्रिनो रिलीज होता है। और न्यूट्रिनो के पास न मास होता है और न चार्ज होता है, तो ये तो हमें पता चलेगा एक का दो, ठीक है। तो ये दोनों हम सीधा सीधा बाहर कर देंगे। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल चार्ज के पास। फ्रैक्शनल चार्ज किसके पास होता है, क्वार्क के पास। क्वार्क क्या है, क्वार्क देखो, क्वार्क एक देखो क्वार्क कंबाइन करता है ताकि वो कंपोजिट पार्टिकल बना सके, हेड्रॉन्स। ये उतना ध्यान नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि इसके पास फ्रैक्शनल चार्ज पूछा है। अब यूपीएससी में पूछा है तो बाकी एग्जाम में बस इसको एज इट इज उठाया गया है, पूछा भी गया है, बाकी मैं सिंपल इसको एक एक को उठा के। उसके बाद तो बात करें फ्रैक्शनल स्पिन किस में होती है, पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन में फ्रैक्शनल स्पिन होती है, लेकिन इंटीग्रल स्पिन होते हैं फोनोन्स में। फोनोन्स में इंटीग्रल स्पिन होते हैं किस टाइप से, जैसे फोटोन्स में नहीं होता है उसी तरह इसमें भी इंटीग्रल स्पिन होती है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। इसमें कई सारे एग्जाम्पल, एक तो क्वार्क है, इसके अलावा आपको लेप्टॉन्स भी एक होता है, लेप्टॉन्स, उसके अलावा एंटी क्वार्क्स, एंटी इलेक्ट्रॉन, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। इसमें उतना ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा है फ्री ऑफ चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है फ्री है, ये भी पता है फ्री है, लेकिन ये भी पता है फ्री, सर ये तीनों फ्री नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का सिंपल मतलब होता है टू ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल, मतलब दो हीलियम पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है ना उसका निकलना। तो ये सब चार्ज वाले हैं ना, चाहे इसमें निगेटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये क्या है बिल्कुल न्यूट्रल है। तो डी सी इज ए करेक्ट आंसर। द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू द, देखो इसमें क्या है कि इसका दो पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। तो अगर अल्फा को आपको डिनोट करना है कि अल्फा कैसे निकलता है, तो अल्फा को ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, 2 हीलियम 4 प्लस प्लस, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल है, दो पॉजिटिव चार्ज है, और इसका मास किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। इसका मास बराबर होता है जो हीलियम है ना उसके न्यूक्लियस के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि एटम में जो मास होता है कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है ना। तो अगर आप इसका मास कर लिए तो नियरली आप बता सकते हो कि टोटल एटम का मास है, तो यही आपको बताना है। अगर बात करें हीलियम, हीलियम कुछ इस तरह सा होगा, तो हीलियम में इस तरह से आप लिखते ना हीलियम 2 4 प्लस, इस तरह 4, तो यानी इसका मतलब है 2 प्रोटॉन, और इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो बीच में क्या दिखता है, बीच में दिखता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना प्रोटॉन दिखा है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो
इस सिंपल आप बता सकते हो हीलियम में कितने प्रोटॉन देखेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। कहाँ पे, सेंटर पे, न्यूक्लियस पे। एक चीज आपको इसी के साथ मैं बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए किसके पास अपना कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होता, तो हाइड्रोजन क्या है, एक होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितना हुआ, 0 हुआ। एकमात्र ऐसा एटम है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है बताइए, अल्फा पार्टिकल तो करता नहीं है, बीटा पार्टिकल करते हैं, बीटा पार्टिकल करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये सब क्या है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एटम इन ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाय ऑफ वो प्रिंसिपल, कि पहले एस में जाएगा फिर पी में जाएगा, ये सब जो बात है हमें नहीं करना है, हमें बस ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें बस पता होना चाहिए, इस प्रिंसिपल के बारे में नाम हमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं हमें पता होना चाहिए। ये भी पहले क्या होता था यूपीएससी में 2004, 5 या 3 में थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन आते भी तो थोड़े डेप्थ में, अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। अब मतलब क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं या बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सब कर सके, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अब बहुत कम हो गई जो काफ़ी आपको साइंस स्पेसिफिक लगती है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप उतना ज़्यादा टाइम ड्वेल मत करना। रिगार्डिंग द एटम ऑफ ए केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसको रेफर करता है, ये उसके ओरिएंटेशन को रेफर करता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके ओरिएंटेशन को रेफर करता है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा जोर नहीं देना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ऑफ एलिमेंट कितना है, 18, 20, तो मास नंबर क्या है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बार दिया हुआ है, क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें पता है, देखो ये होता है एलिमेंट, ये ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन, अगर कोई एटम न्यूट्रल है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं, तो उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो उसका प्रोटॉन कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 18, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 प्लस 20, 38। तो इसका क्या पूछ रहा है, मास नंबर। मास नंबर कितना आ जाएगा, 38। आइसोटोप आर दोज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव, देखो आइसोटोप सिंपल याद रखना, मैंने कैसे याद रखा, टॉप से टॉप ही सेम नहीं है, टॉप सेम नहीं है। टॉप पे क्या लिखा जाता है, टॉप पे एटॉमिक मास यानी मास नंबर लिखा जाता है, बॉटम पे क्या है, एटॉमिक नंबर लिखे, ये नंबर ये मास, कंफ्यूज मत होना, नीचे नंबर ऊपर मास। तो इसमें क्या होता है, नंबर तो सेम रहता है, जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होते हैं क्या 8, 16, एक होते हैं ऑक्सीजन 8, 17, एक होते हैं ऑक्सीजन 8, 18। तो तीनों नंबर तो तीनों में सेम है, एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या है, आइसोटोप का एग्जांपल है। अब देखो एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन 8, तो प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन कितना है 8, लेकिन इसमें प्रोटॉन 8 तो 8 प्लस 9, तो आपको देख रहा है न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, यानी न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं आइसोटोप में न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही है दोनों में, न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होगा। नेक्स्ट है आइसो न्यूट्रॉनिक। अभी हमने देखा ना भाई, आइसोटोप में तो न्यूट्रॉन तो सेम होता ही नहीं, तो क्या हम उसको आइसो न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, नहीं, आइसो का मतलब सेम, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा तो उसको बोलेंगे आइसो न्यूट्रॉनिक। कोई दिक्कत, तो देखो न्यूट्रॉन का नंबर सेम किस में है, ये है, थोड़ा समझो ना, ऐसे डिनोट किया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 6 12, यहाँ पे 7 7 14, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना है 6, यहाँ पे 7 प्लस 7, तो न्यूट्रॉन क्या है 7, यहाँ पे 8 प्लस 8, तो न्यूट्रॉन क्या है 8, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं हुआ। यहाँ पे 6, यहाँ
10 ये भी नहीं है, 8 7 8 ये भी नहीं है, 8 8 8 ये तीनों है। यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन, देखो ना 14 से गया तो 8, यहाँ भी 8 ये भी 8, तो न्यूट्रॉन सेम है ना, तो डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। रेडियो एक्टिविटी को किसने मेजर किया है? बैकरल ने, ठीक है ना, बैकरल ने, याद रखना है इसको, ठीक है। तो एक चीज़ और बताता हूँ कि ये हमारे कोर्स का ही पार्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी, ये इसमें पूछ रहा है कि डिस्कवरी तो कर दिया विक्रम, मेजर किस चीज़ में किया जाता है? जीजर काउंटर से मेजर किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या कर सकता है? रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है, लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा और गामा पार्टिकल को। और क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया था एक इंसान जिसके नाम में जीजर लिखा था, तो उसने इसका नाम दिया इंस्ट्रूमेंट का। तो इतना याद रख सकते हो। देखो ये हमारे कुछ कोर्स है, NCERT का कोर्स, उसके अलावा BPSC का कोर्स, क्राउन का कोर्स और घटनाचक्र का कोर्स, इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। और इवन आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होगा और आपको क्वालिटी वीडियो और मिलती जाएगी। तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कैसे भी, चाहे यहाँ से डायरेक्टली या आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।